एक चीज आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे साथ जो फ्रेंड्स कॉलेज के अंदर पढ़े थे उसमें से कुछ लोग इवन लंदन में भी जॉब कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ओमान, कुवैत, ऐसे गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके काम कर रहे हैं। वो लोग रियाल्स, दिरहम और डॉलर्स, पाउंड्स में कमा रहे हैं, राइट। और वो लोग कमा के इंडिया को रुपीस में कन्वर्ट करके पैसे भेजते हैं। मैं वही सोच रहा था बैठ के, मुझे तो बुलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बात करने के लिए, तो मैं क्या बोलूं। दोस्तों, वेस्टीज एक ऐसा पावर देती है, लोग पाउंड्स में कमा के रुपीस में कन्वर्ट करके बेचते हैं, बट वेस्टीजियंस रुपीस में कमा के पाउंड्स में उड़ाते हैं। ये वेस्टीज वालों का पावर है, राइट। हम रुपीस में कमा के रियाल्स में उड़ाते हैं, हम रुपीस में कमा के दिरहम्स में उड़ाते हैं, राइट। अब हम वहां पे गए थे, अभी पता नहीं कहाँ गए थे, नाम पता नहीं, बस सीन देख रहे हैं हम 4-5 दिन से, नाम तो सुन के भी बोलने नहीं आ रहा हम। तो अभी मैं वहाँ पे चॉकलेट्स खरीद रहा था, मुझे 4 साल का बेटा है, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो मैं चॉकलेट्स खरीद रहा था। और वो जो क्या वो जो व्हील आती है ना उसके अंदर सुपरमार्केट में कार्ड के अंदर पूरे चॉकलेट्स भर गए थे। मैं सोच रहा भी नहीं था कि कितने पाउंड्स होंगे। और हमारे वो कलीग हैं दोरा बाबू जी, वो कह रहे थे आपने कुछ शॉपिंग नहीं की। मैं बोला पैसे तो है बट शॉपिंग क्या करूं समझ नहीं आ रहा, चॉकलेट्स कहाँ से लूं। अब जब मैं वहां पे गया लेने के बाद, मैं जब पाउंड्स दे रहा था, मुझे यही चीज आई कि हम पाउंड्स दे नहीं रहे थे, हम पाउंड्स उड़ा रहे थे, राइट। अब जब हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में भी गए थे, राइट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तो छोड़ो, कल पता नहीं कहाँ लेके गए थे भाई वो शॉपिंग करने के लिए। हाँ, वहाँ जाने के बाद मैं और विजय राजू सर अपनी वाइफ्स के लिए, वो अपनी वाइफ के लिए, मैं अपनी वाइफ के लिए वो लेने गए थे हम हैंडबैग। जैसे ही हम अंदर गए, एक हैंडबैग हमने चूज किया, उसका कॉस्ट था 1,80,000 रुपए, ठीक है। अब मैंने उनको पूछा आफ्टर डिस्काउंट हाउ मच, उन्होंने बोला दिस इज आफ्टर डिस्काउंट ओनली। मैं बोला ओरिजिनल प्राइस कितना, कहती 3 लाख रुपए। मैं कसम से बता रहा हूँ, उस दुकान से मैं बाहर आके बैठ गया। अमरदीप मैम मुझे मिले, उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कुछ खरीदा, मैं बोला कुछ खरीदने लायक है। बट मैंने उनको एक चीज बोली और मैं एक ही चीज सोचा कि हम कितना पीछे हैं। और राइट, 12 लाख 14 लाख रुपए का एवरेज चेक लेने के बाद भी 1.5 लाख रुपए की हैंडबैग वाइफ को लेने के लिए ताकत तो है, कैपेसिटी तो है, बट दिल नहीं मान रहा, राइट। हम भाई इस बैग को इतने पैसे क्यों दे। तो समझ ये आ रही कि हमें और खरीदना है, हमें और पैसे बनाना है, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हम 10-12 लाख कमा के भी पीछे हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री का पावर है कि 10-12 लाख भी हमें छोटे लगते हैं, क्योंकि जबकि हमारे खुद के अपलाइन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए हमारे लिए कुछ भी नहीं कमा सकते हैं, राइट। तो मैं इस ट्रिप से एक ही चीज लेके जा रहा हूं कि व्हाट वी आर अर्निंग इज लेस। हम जो भी पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, मुझे पता है सब 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 लाख रुपए कमाने वाले बैठे हैं, फिर भी हम बहुत कम कमा रहे हैं, राइट। क्योंकि ज्यादा पैसे देने वाली कंपनी में हम हैं और कम कमा रहे हैं। थाईलैंड आया था आज से मेरे ख्याल से 6 ट्रिप्स पहले, जब मैं थाईलैंड आया था तो मैं सोचा था कि ये मेरा आखिरी ट्रिप होगा वेस्टीज से। उसके बाद मैं वेस्टीज के ट्रिप्स नहीं जाऊंगा, मैं पर्सनल ट्रिप्स को जाऊंगा। थाईलैंड आखिरी ट्रिप था। उसके बाद मैं स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड के बाद सोचा ये आखिरी ट्रिप होगा। उसके बाद हम गए क्रूज में दुबई, कतर। उसके बाद वो भी सोचा ये आखिरी ट्रिप होगा। अब सोच के आया कि लंदन लास्ट ट्रिप जाके आ जाऊंगा कंपनी से। अब ये आखिरी ट्रिप है। उसके बाद सिंगापुर आखिरी ट्रिप है। उसके बाद थाईलैंड आखिरी ट्रिप है। उसके बाद जितने ट्रिप्स आएंगे मरते दम तक वेस्टीज में, वो सब आखिरी ट्रिप ही होंगे। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल।